और साथ ही साथ जो है जूइश स्कॉलर जो कहते हैं, अगर आप किसी जवान को देखते हैं, जो जवान व्यक्ति जो है पूरी तौर से डांट को सुनकर अनसुना करता है, अगर डांट को सुनकर अनसुना करता है तो वो एक बात की पहचान है कि वो जवान जो है पूरी तौर से संसारिक जीवन को जी रहा है। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति शिक्षाओं को सुन भी लेगा, डांट को सुन भी लेगा, लेकिन एक जवान नहीं सुनेगा। और जो ऐसा जवान होता है, जो मूर्ख जवान होता है, जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, वो कभी भी अपने पिता की बात को नहीं सुनता। अगर उसके पिता ने उसको डांटा, उसका मजाक उड़ाया, तो बुरा मान जाता है। क्या लिखा वचन में? यही लिखा है, जो अपने पिता की डांट को नहीं सुनता वह ठट्ठा करने वाला बन जाता है। जब कोई भी जवान बच्चा अपने पिता की डांट को नहीं सुनता तो ठट्ठा करने वाला बन जाता है, ठट्ठा करता है। और लिखा है, और यहां पर यही लिखा है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता, और ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। इसका मतलब डांट जो पिता उसको दे रहा है, उस डांट को भी नहीं सुनता, वो अपने पिता का मजाक उड़ाता है, कहता है अरे पापा तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पुराने जमाने के हो, हम नए जमाने के हैं। मम्मी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम नए जमाने के, हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत बुद्धिमान है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानती। अपनी ये स्टोरियां मत बताओ, उस जमाने में चला करती है, आज के जमाने में काम नहीं आएंगी। औलाद ऐसे कहती है, क्या कहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं पापा, मम्मी तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम चुप हो जाओ। वो नहीं सुनता। और जहां पे पिता ने डांट दिया औलाद को, वो छूटते ही कहता है मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। भागू भागू, बोलो भागू भागू। कितने बच्चे मैंने देखे, मैंने बहुत केसेस देखे, अगर बाप ने डांट दिया, माँ ने डांट दिया, वो सीधा कहता घर छोड़ के भाग जाऊंगा, बोल मत देना मुझे, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। भाग जा, तेरे को यहां बाप बिठा के खिला रहा है, पिला रहा है, पहना उड़ा रहा है, और तू कह रहा है मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। भाग जा बेटा, तेरे को समझ आ जाएगी फिर कैसे कमाते, कैसे खाते और कैसे रहते। आजकल की औलादें ऐसी हो चुकी हैं, वो नहीं सुनती, जितना मर्जी सिखा लो नहीं सुनती है, बदतमीजी करने में लगी रहती है। और यही कारण है उनके जीवन में आशीष नहीं है। और हमें समझना जरूरत है कि ऐसे जो जवान बच्चे होते हैं वो कभी भी किसी की बात को नहीं सुनते हैं, हमेशा मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। और ऐसा व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति, परमेश्वर के वचन से भरा व्यक्ति, जब उसको कोई ज्ञान की शिक्षा देता है, डांटता है, तो उसका वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। और चर्चिस में बड़ी प्रॉब्लम से, चर्चिस के अंदर जब जवान लड़कियां शॉर्ट्स कपड़े पहन के आती हैं, शॉर्ट्स कपड़े पहन के आती है चर्च के अंदर, जो दिखने में वल्गर है, जो सेक्सुअलिटी को और गंदी चीजों को बढ़ावा देती है, जब वो ऐसे कपड़े पहन के आती हैं चर्चिस के अंदर, और जब चर्च के अंदर पास्टर या पादरी कहता है ऐसे कपड़े पहन के ना आओ, तो वो जवान लड़कियां गुस्से में कहती हैं आपस में एक दूसरे को कि हमारे माँ बाप ने हमें नहीं बोला, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं रोका, इस पादरी की हिम्मत कैसे होगी बोलने की। सीधा बोलते हैं। मैंने बहुत केस देखे ऐसे। एक बार एक चर्च के अंदर, जब मैं बिलीवर था, पास्टर ने कहा भी दोबारा कपड़े पहन के मत आना। उस टाइम तो मुंह उतर गया, लेकिन बाहर जाकर अपनी सहेली को कहने लगी, वो लड़की कह रही ये अपने आप को पास्टर समझता क्या है, समझता क्या है। ऐसा है, वैसे जवान लड़कों को कहा जाए कि ऐसा हेयर स्टाइल मत बना के आओ, ऐसे बाल क्यों कटवा रखे हैं तुमने, ऐसा हेयर स्टाइल, सैटरिक हेयर स्टाइल मत बना के, ऐसी दाढ़ी मत बनाओ, इस तरह का हुलिया मत रखो, फटी पैंटे मत पहनो, ऐसा मत पहनो, जो सारे सैटरिक सिंबल्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कपड़े मत पहनो। जब पास्टर कहता है, विश्वासी उखड़ जाता है, वो जवान बच्चा उखड़ जाता है और कहता है मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका, किसी ने मुझे नहीं बोला, इस पास्टर की हिम्मत कैसे होगी बोलने की, ये बोल कैसे रहा है, ये तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसको कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे कहते हैं, लिखा है ना, जो मूर्ख होता है वो घुड़की को भी नहीं सुनता, डांट को भी नहीं सुनता, जितना मर्जी डांट लो, समझा लो, पूरा मान जाएगा। उस पास्टर को कहने का, बोलने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। बाइबल में लिखा अधिकार के समान अधिकारी बनकर अधिकार से सिखाता रहे, उल्हाना मारता रहे, डांटता रहे। उल्हाना तो पड़ेंगे बेटा, जब तक सुधरोगे नहीं, उल्हाने तो पड़ेंगे, डांट पड़ेगी, ये बाइबल कहती है, कोई और नहीं कहता, पास्टर नवीन नहीं कहता, बाइबल कहती है। ये होता ही होता है। इसीलिए चर्चिस में कभी भी ऐसा कहा जाता है, उखड़ जाते बिलीवर्स, बुरा मान जाते हैं। कोई पाप में डूबा है, उसके पाप के विषय में अगर कोई पास्टर अवगत कराता है, उसको समझाता है, सिखाता है, पाप भरा जीवन छोड़ दे, गलत काम छोड़ दे, वो उखड़ जाता है। पास्टर तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। तुम अपनी औलादों के पीछे क्यों पड़े रहते हो, अपनी बीवी के पीछे क्यों पड़े रहते हो, अपने पति के पीछे क्यों पड़े रहते हो, उनकी गलत चीजें एक देखते हो, आप उसके पीछे पड़ जाते हो। पास्टर आपको सिखाने समझाने काम करता है, आप नहीं समझते, नहीं सीखते, क्योंकि उसको चिंता है कि इसका दुखद परिणाम होगा आगे, इसीलिए तुम्हें वो डांट रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। और नहीं सुनोगे तो बाद में नुकसान उठाओगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें डांट को, फटकार को बड़े ध्यान से सुनना है, सिखाना है, हमें बदतमीज नहीं होना। जब कोई डांटता है तो सीधा वो उखड़ जाता है, बदतमीजी करना शुरू कर देता है।
ये पहचान होती है कि परवरिश कैसी मिली है। हकीकत बता रहा हूं, ये परवरिश की पहचान होती है, बाइबल कह रही है। मैं बार बार समझाता हूं, एक माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना। आवाराओं की तरह पैदा करके मत छोड़ दो कि अपने आप पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा होता तो चर्च में मुझे भी आने की आवश्यकता नहीं है। चर्च में आप लोग अपने आप आते, आराधना करते, चले जाते। क्यों? प्रभु ने मुझे खड़ा किया। तो आप लोग मेरा आत्मिक परिवार हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, और मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बार बार सिखाता रहूं, समझाता रहूं, खुदा की आत्मा में उसके वचन से तैयार करता रहूं। यह हकीकत है। इसीलिए वचन सिखा रहा है यहां पर कि आप किस प्रकार के, किसी लड़की को आपने देखा इस प्रकार तो समझ जाना उसको परिवार से परवरिश ऐसी मिली है। किसी लड़के को आपने देखा तो समझ जाना उसको परिवार से ऐसी परवरिश मिली है। उसने अपने घर में अपने बाप को देखा है, उसका बाप कैसे उसकी मां को मारता पीटता था, गाली गलौज करता था, इसीलिए वो किसी अपनी पत्नी के साथ या किसी भी स्त्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है। और किसी लड़की को इस प्रकार का काम करते हुए देख लो, गाली गलौज मारपीट, तो समझ जाना अपने घर में उसने अपनी मां को यही काम करते हुए अपने बाप को देखा है, और इसी प्रकार के व्यवहार की वजह से वो ऐसा कर रही है। विरासत में उनको तालीम मिली है। बच्चा जो सीखता है सबसे पहले अपने घर से सीखता है, बाद में स्कूल से सीखता है, बाद में मोहल्ले से सीखता है, बाद में चर्च से सीखता है। सबसे पहले वो घर से सीखता है, ये बाइबल बताती है। बच्चा जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, उसी के थ्रू वो सीखता है। आप क्या बच्चे को तालीम दे रहे हो, जरूरी है। पति पत्नी अगर गाली देके बात करते हैं तो औलाद भी वही सीखेगी, औलाद वही सीखेगी। एक दूसरे पर दोष लगा रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो औलाद भी वही सीखेगी। आपके शब्दों को औलाद पकड़ेगी। एक घर में मैंने देखा, एक पत्नी जो अपने पति से बदतमीजी करती थी, बार बार हाथ भी उठा देती थी, उसको देखा देखी उसकी छोटी बच्ची, वो भी गुस्से में, कई बार बाप ने डांटा, उसको कुछ कह दिया, वो आके बाप को वो भी मारना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर, धक्का देना शुरू कर देती है। उसने कहां से सीखा? उसने अपनी मां को देखा काम करते हुए, मां को देखा। ऐसे ही घर के अंदर छोटे बच्चे ने एक बार क्या, उसकी मां ने कुछ बोला उसको, जाके उसने मां को धक्का दे दिया और उल्टा सीधा कुतिया उतिया गंदी गंदी बातें बोल के निकल गया, गाली दे के निकल गया। उसने किसको देखा? अपने बाप को देखा। उसके पिता ने उसके पिता क्या करता था, बीवी कोई गुस्सा आया, बीवी को गाली गलौज और उल्टा सीधा कहता था। बच्चा देखता गया, वो देखते देखते सीख गया, मेरा बाप तो मेरी मां का ऐसे व्यवहार करता। अच्छा, जो बच्चा सुनेगा वही कैप्चर करेगा और वही रिपीट करेगा। बच्चे का माइंड जो होता है सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला होता है, उसकी मेमोरी खाली होती है। जो भी सुनेगा उस मेमोरी में स्टोर कर लेगा, जो भी सुनेगा स्टोर कर लेगा, भरता जाएगा भरता जाएगा। अब जो आपके अंदर होगा वही आपके बाहर निकलेगा। अंदर अच्छी बातें हैं तो बाहर अच्छी बातें निकलेंगी, बाहर वही निकलेगा जो आप दे रहे हैं। अगर कोई पिता अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करता है, अपनी मां के साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, तुम्हारी औलाद ने जो देखा है एक दिन वो भी यही करेगी। उसने जो तालीम पाई है वो यही काम करेगी औलाद। वो खुद अपनी मां के साथ वो बच्चा बदतमीजी करेगा, आपने अपने बाप के साथ बदतमीजी करी, औलाद सीख लेगी और वही औलाद फिर अपने पिता के साथ बदतमीजी करेगी। एज इट इज चीजें ट्रांसफर होती है। विरासत में आप दे रहे हो, विरासत में ध्यान रखना, विरासत में दे रहे हो, जो आप विरासत में दे रहे हो उसका एक दुखद परिणाम है। अच्छी चीज दोगे तो सुखद परिणाम है, बुरी चीज दोगे तो दुखद परिणाम है। इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि हम विरासत में अपनी औलादों को क्या दे रहे हैं, हम किस प्रकार अपने घर में बात करते हैं, अपने पति से, अपनी पत्नी से। आपको पति से, अपनी पत्नी से अगर झगड़ा करना है तो तरीका सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, चीजें अनकंट्रोल होती है, वहां पे गलतियां हो जाती है, लेकिन सीखना पड़ेगा। जब पति से झगड़ा करो, किसी बात पर आपने झगड़ा करना है, अपनी पत्नी से झगड़ा करना है, दरवाजा बंद करके एकांत में झगड़ा तरीके से। पति पत्नी मोहब्बत कैसे करते हैं? बाहर मोहल्ले में जाके कैसे करते हैं? बंद कमरा करके मोहब्बत को करते हैं, तो लड़ाई बाहर क्यों करते हैं? उस चीज पे भी कंट्रोल आना जरूरी है, सीखना जरूरी है। यह समझदार हमें बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के सामने जो बोलते हो, बच्चा वही कैच करता है, वही चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और वही सीख जाता है। मैंने कितने ऐसे बच्चे देखे जो अपने घर में, परिवार में जो परवरिश उन्होंने ली, जो उन्होंने देखा, जो सीखा, वही रिपीट आगे फ्यूचर में अपने हस्बैंड्स को और अपनी पत्नियों को दिया उन्होंने विरासत में। हम बोल नहीं सकते ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता ही होता है। एक घर में मैंने देखा, एक पिता जो है अपने जो उसके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे जब आते हैं तो बच्चों से गाली दे दे के बात करता, कुछ ना कुछ उल्टी बात बोल के गाली दे दे के बात करता, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हो गया, कोई बात घर में हुई तो उसके मुंह से भी गाली निकलती। माँ ने कहा तूने गाली कहां सीखी? तूने गाली कहा? उसने कहा मैंने इनको सुना था, उनसे मैंने गाली सीखी। तो जो आप घर में दे रहे हो, बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ रिस्टोर कर रहा है, और जो वो स्टोर करेगा वही वो बोलेगा। ये बाइबल सिखाती है। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने जीवन को ठीक करना है और अपने जीवन को बनाना है। जरूरी है कि इस बात को हम देखें, इस बात को समझें, नहीं तो हम खुद परेशान हो जाएंगे।